से 7:45 होने को है, आप कहें तो सुना दूं। छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है हमारे मोरल वैल्यूज के लिए। देखिए कई बार क्या होता है ना, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम कई बार चाहते न चाहते हुए भी कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, चाहे हम गुस्से में हो या लालच में हो या किसी और काम में। तो जब हम वो काम कर जाते हैं, फिर उसकी भरपाई के लिए हम भले ही कितने काम करें, लेकिन वो बात नहीं रहती। वो एक शेर है कि कुछ ऐसे भी मंजर हैं तारीख की नजरों में, कुछ ऐसे भी मंजर हैं तारीख की नजरों में, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो कहानी ये है, एक राजा था, बहुत अमीर राजा था, बहुत ही ज्यादा अमीर राजा था, ये मानिए। उसकी बहुत बड़ा सभासद था, सभा मंडप था, उसमें बहुत सारे उसकी सभा चल रही थी, राजा का सभा सजी हुई थी, वो बैठा था, उसके मंत्री बैठे थे, वजीर बैठे थे, उसके सारे बैठे हुए थे लोग, सामने जनता थी। तो एक अरब देश से एक कोई व्यक्ति आया, इत्र बेचने वाला। उसने कहा महाराज मैं बहुत अनमोल इत्र लाया हूं, बहुत अनमोल इत्र। मतलब उसकी इतनी सी शीशी 100 ml की मानिए कि लाखों रुपए की थी, आप ये मान के चलिए आज के हम लाखों रुपए या हजारों अशरफियों की सोने की मुद्राओं की थी। तो उसने कहा महाराज मैं आपको देना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप इसको यूज करें, बताएं, आपके लिए गिफ्ट है। तो राजा ने उसको शीशी को लिया और उसका जैसे इत्र निकाला, अपने हाथ पे लगाया तो एक बूंद उसकी नीचे गिर गई जमीन पे। राजा बैठा हुआ था, उसके इत्र की एक बूंद जमीन पे जाते हुए देख ली, जमीन पे गिर गई। अब आप सोचिए इतनी सी शीशी लाखों रुपए की, एक बूंद कम से कम 1000 रुपए की तो होगी। उसने सबके सामने जैसे उसने शीशी खोली, बढ़िया सा खुशबू पूरे उसमें सभा मंडप में फैल गई। उसने उस इत्र को अपने हाथ पे लगा के सूंघा, बहुत अच्छी खुशबू थी, ठीक है, सब लोगों ने देखा अच्छा है। फिर लोग अपने उसमें लग गए, सामने गायन वायन चल रहा था, नर्तकी नाच रही थी, मतलब पूरा एंजॉय हो रहा था, साथ में उसका ये काम भी हुआ। फिर उसने देखा इधर उधर कि कोई नहीं देख रहा, सब डांस देख रहे हैं। उसने धीरे से झुक के वो जमीन में गिरी हुई इत्र की बूंद उठा ली उंगली से और हाथ पे लगा ली। राजा ने, जो कि राजा था, करोड़ों अरबों की संपत्ति का बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था, जैसे उसने उठा के अपने हाथ पे लगाई, उसकी एकदम से नजर पड़ी मंत्री पे, प्रधानमंत्री पे, और प्रधानमंत्री उसको देख रहा था। और देख कैसे रहा था, थोड़ा सा एक व्यंग्यात्मक हंसी से। राजा को टेंशन हो गई कि अरे इसने मेरे को देख लिया कि मैं राजा होके मैंने एक बूंद उठा के लगा ली है। अब समझ रहे हैं, अब राजा को टेंशन हो गई कि वजीर मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मंत्री महामंत्री मेरे बारे में क्या सोचेगा कि मैं एक बूंद का लालच कर गया। वाकई में वो जो मंत्री था इस नजर से देखिए कई बार क्या होता है ना, हम बोल के अपने व्यंग बाण या बोल के सामने वाले को अपनी फीलिंग नहीं बताते, हमारी भावनाओं से, हमारे चेहरे से, हमारी मुस्कान से, हमारी आंखों से सामने वाला समझ जाता है कि हम खुशी से देख रहे हैं या व्यंग से देख रहे हैं या दुख गुस्से से देख रहे हैं। टेंशन में आ गया, उसने कहा मेरी तो इमेज ही खराब हो गई इसके सामने, अब ये कल को अपने घर में बताएगा वाइफ को, फिर आप वाइफ से, फिर पड़ोसियों में, फिर अपने दोस्तों को बताएगा, फिर पूरे राज्य में बात हो जाएगी राजा ने तो एक बूंद उठा ली जमीन पे, बड़ा कंजूस राजा है। इसने कहा इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, इसका सुधार करना पड़ेगा। उसने उससे कहा, जो अरब से आया था, कि भाई तुम कल ऐसा करो, एक बड़ा सा जार लेके आओ, बड़ा सा जार, मतलब मानिए मटका लेके आओ, इसी इत्र का, करोड़ रुपए का होगा, मैं दूंगा, मेरे को जरूरत है। खुश हो गया, ठीक है महाराज आपका जैसा आदेश, मैं कल पुनः आता हूँ। दूसरे दिन पुनः दरबार सजा बढ़िया सा, फिर वही नर्तकी नाच रही थी, सभा चल रही थी, सब लोग बैठे हुए थे, मंत्री अपनी जगह, राजा अपनी जगह। वो फिर आया, उसने राजा को हाथ में वो कांच का मर्तबान में रहता है इत्र, आपने देखा होगा इत्र मोस्टली कांच की बोतल में होता है, कांच की मर्तबान था, बड़ा सुंदर सा मटके जैसा था, उसमें करोड़ों का इत्र भरा हुआ था। राजा के हाथ में दिया, राजा ने हाथ में लिया और एकदम से जानबूझ के ऐसा शो किया कि उसके हाथ से फिसल हो गया। एकदम से उसने लेके एकदम हाथ फिसला और पूरा जमीन पे कांच बिखर गए और वो खुशबू और पूरा इत्र फैल गया और पूरे महल में खुशबू फैल गई। लोगों को आश्चर्य हुआ, करोड़ों का इत्र मिट्टी में मिल गया, लेकिन राजा ने अपनी चेहरे की भाव भंगिमा ऐसे बना के रखी कि उसको एक राई रत्ती फर्क नहीं पड़ा। लोग राजा की दरिया दिली की, राजा की उसकी बड़ी तारीफ करने लगे कि यार ये तो बड़ा गजब हो गया, करोड़ों का इत्र गिरा दिया और राजा की शिकन तक नहीं आई। अब सुनिएगा अब आगे की बात जो बहुत गंभीर और अच्छी जरूरी बात है। राजा ने पूरी सभा को यूं गर्व से देखा कि देखो मैं कितना दिलेर हूं, मैं कितना दानी हूं, मैंने वो गिरा दिया है। और जैसी नजर उसकी घूमते हुए वजीर पे गई, महामंत्री पे गई, देखा महामंत्री उसी
उसी व्यंग हंसी से उसको देख रहा है, समझ गए, उसी व्यंग हंसी से देख रहा है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा क्या हुआ मंत्री जी, आप क्या सोच रहे हैं? तो महामंत्री खड़ा हुआ, नमस्कार करके बोला, महाराज अब आप कितना भी इत्र बहा लें, आप सागर भी इत्र बहा लें, लेकिन बूंद तो गिर गई। समझ गए, कितनी अच्छी बात कही। आप भले समुद्र भर के बर्बाद कर दें इत्र को, लेकिन वो बूंद तो गिर गई जो आपने उठा ली थी। क्या हासिल रहा? आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वो एक बूंद जो गिर गई, वो उसका दब्बा तो आप पे लग गया है। आप समझ गए ना मेरी बात, जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। तो कई बार हम एक काम ऐसा कर जाते हैं जो शायद हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप देख लीजिए, चाहे ऑफिस के, अपने कलीग के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, भाइयों के साथ, पड़ोसियों के साथ, या अपने आप के साथ। फिर बाद में हम उसमें कितने भी घड़ों आप इत्र डालते रहिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बूंद तो जी हाँ गिर गई। तो इस कहानी से सबक लीजिए कि हम कोशिश ये करें कि वो बूंद हम गिराएं ही नहीं। असंभव नहीं है, मुश्किल है, इंसान है, गलतियां होती हैं, लेकिन कहानियां देखिए हमको सबक देती हैं। मैं जब अपना ब्लॉग लिखा करता था पहले, अच्छी बातों के नाम से मेरा एक ब्लॉग हुआ करता था, पहले मैं ब्लॉगर भी था, तो उसमें मैंने कहानी लिखी थी, बहुत लोगों को पसंद आई थी और वाकई में मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ये लिखा था। उम्मीद है आप इस कहानी के मर्म को समझ गए होंगे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझ गए होंगे। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, उसका शीर्षक अच्छा लगा हो, तो आपके कमेंट से, आपके विचारों से, आपकी भावनाओं से मुझे अवगत जरूर कराइएगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो।